आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं ट्रिपल आईटीज़ के बारे में, जो आपको जो है जोसा काउंसलिंग और सीसैब काउंसलिंग के थ्रू मिलता है। अगर आपने जेईई मेंस इस साल दिया है तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा ये जानना कि कौन कौन सी ट्रिपल आईटीज़ के अंदर आपको जो है यहाँ पे कंप्यूटर साइंस की ब्रांच मिल जा रही होगी। स्पेसिफिकली सीएससी के बारे में इस वीडियो के अंदर हम लोग चर्चा करने वाले हैं कि टोटल अपने पास 26 ट्रिपल आईटीज़ रहती है और इनमें कंप्यूटर साइंस की ब्रांच लेने के लिए आपकी रैंक कितनी होनी चाहिए या उससे रिलेटेड ब्रांच लेने के लिए आपकी रैंक कितनी होनी चाहिए। सबसे लास्ट राउंड की काउंसलिंग यानी सीसैब राउंड की बात करेंगे, राउंड 2 की बात करेंगे, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे हो जाता है इस चीज़ को जानना, इस चीज़ को समझना। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आपको ले जाएंगे यहाँ पे अटल बिहारी वाजपेयी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट के बारे में, जो कि आपका ग्वालियर के अंदर शायद, हाँ ग्वालियर के अंदर ये आपका रहता है। यहाँ पे आपको जो है 10,000 रैंक तक सीएससी मिल जाएगी और ओबीसी कैटेगरी से अगर आप हैं तो 14,000 रैंक तक आप कंप्यूटर साइंस मिल जाएगी इस पर्टिकुलर कॉलेज के अंदर। एमपी के अंदर बहुत बढ़िया ये कॉलेज रहता है। ट्रिपल आईटी ग्वालियर के अंदर आप एडमिशन ले सकते हैं। ट्रिपल आईटी कोटा के बारे में बात करेंगे। इसकी कट ऑफ रिलेटिवली काफ़ी जो है कम जाती है। आप देख सकते हैं 40,000 के आसपास 36 तक आपको जो है यहाँ पे ओबीसी को कंप्यूटर साइंस की ब्रांच मिल गई है। इवन 40-45 भी है, तो आप इसमें ट्राई जरूर से करिए। अगर चीज़ें आपके फेवर में रही तो आप कंप्यूटर साइंस यहाँ पे ले जाएंगे, इस बात को समझिए। 27,000 तक जनरल को यानी 30,000 लगभग तक जनरल को यहाँ पे कंप्यूटर साइंस मिली है। SC ST को रिस्पेक्टिवली 1.5 और 2 लाख तक यहाँ पे कंप्यूटर साइंस ब्रांच ट्रिपल आईटी कोटा राजस्थान के अंदर मिली है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ट्रिपल आईटी गुवाहाटी के बारे में बात करेंगे। आसाम के अंदर बहुत ही खूबसूरत से कॉलेज रहता है। 25,000 के आसपास आपको यहाँ पे कंप्यूटर साइंस बंद हो जाती है। जनरल के लिए, ओबीसी के लिए वही चीज़ 34,000 तक आपको यहाँ पे कंप्यूटर साइंस की ब्रांच देखने को मिल जाती है। बहुत ही खूबसूरत सा कॉलेज ये रहता है। 2,45,000 तक ST कैटेगरी वाले भी यहाँ पे जो कंप्यूटर साइंस की ब्रांच को ले सकते हैं सीसैब के राउंड 2 के अंदर। कई लोग पूछते हैं कि ये जो भैया आप रैंक बता रहे हैं, क्या ये रैंक जो है जनरल की है, CRL रैंक है या फिर ये कैटेगरी रैंक है? तो हाँ जी, ये आपकी CRL रैंक ही है और CRL के बेसिस पे ही आपको सीसैब काउंसलिंग के अंदर एडमिशन मिलेगा। मैंने पहले स्लाइड पे ही आपको बताया कि हम लोग सीसैब काउंसलिंग की बात करने वाले। सीसैब वो सबसे लास्ट काउंसलिंग होती है जहां पे आपको NIT, ट्रिपल आईटी और GFTI के अंदर एडमिशन मिलता है। GFTI की तो हालांकि कुछ सेपरेट काउंसलिंग भी होती है, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे, बड़े डिटेल में बात करेंगे। लेकिन NIT और ट्रिपल आईटी की वो लास्ट काउंसलिंग होती है सीसैब काउंसलिंग, और उसके अंदर आपको जो है CRL रैंक पे ही एडमिशन मिलता है। यानी कि ये जो रैंक है इससे आगे मिलना बहुत मुश्किल है। लास्ट ईयर का कट ऑफ है, इस साल तो मिल सकता है खैर, लेकिन लास्ट ईयर इस रैंक पे ही आखिरी मिला था, इस बात को समझिए। चलिए गुवाहाटी की हमने बात की, हम बात करेंगे यहाँ पे ट्रिपल आईटी कल्याणी के वेस्ट बंगाल के अंदर। ये जो है ना कॉलेज, ये ट्रिपल आईटी कल्याणी, इसमें आपको बड़ा नीचे तक चीजें खिसक जाती है। 70,000 के आसपास भी आपको यहाँ पे ऑल इंडिया को कंप्यूटर साइंस ब्रांच मिल जा रही होती है। जनरल को 50,000 रैंक तक। मेरी बात ध्यान से समझिए, जिसकी 70,000 रैंक होती है ना, उसको किसी अच्छे कॉलेज में, किसी अच्छे NIT में और बहुत जबरदस्त कॉलेज में तो कंप्यूटर साइंस मिलना मुश्किल होता है। टू बी ऑनेस्ट मैं आपको बताऊं तो ट्रिपल आईटी कल्याणी आपके लिए एक ऐसा ऑप्शन लेके आता है जहां पे आपको, यहाँ पे अगर आप ओबीसी कैटेगरी से हैं तो आप कंप्यूटर साइंस ब्रांच को ले सकते हैं। फी आपकी थोड़ी सी ज्यादा लगती है ऑब्वियसली, ट्रिपल आईटीज के अंदर आप ये चीज नोटिस करेंगे। आगे बढ़ेंगे, इसके बाद बात करेंगे ट्रिपल आईटी सोनीपत की। सोनीपत के अंदर आपको यहाँ पे 50,000 रैंक तक सीएससी मिल जाती है और सोनीपत के अंदर जो ये कॉलेज है इसके अंदर जनरल को आपको 35,000 रैंक तक कंप्यूटर साइंस की ब्रांच मिल जाती है। इस बात को ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ेंगे, ट्रिपल आईटी ऊना की बात करेंगे, हिमाचल प्रदेश की। हिमाचल प्रदेश के अंदर आपको 40,000 रैंक तक कंप्यूटर साइंस मिल जाएगी ओबीसी को और 30,000 रैंक तक जनरल को मिल जाती है। बहुत ही खूबसूरत सा कॉलेज रहता है और हिमाचल प्रदेश के अंदर बहुत ही अच्छी जगह पे ये कॉलेज लोकेटेड रहता है, ऊना के अंदर, और यहाँ आप एडमिशन ले सकते हैं। आप अपनी रैंक के अकॉर्डिंग ध्यान में रखिए। आगे बात करेंगे, यहाँ पे कहीं ना कहीं हम लोग बात करते हैं ट्रिपल आईटी चित्तौड़ के बारे में। यहाँ पे भी अगर आप कहीं ना कहीं ऑल इंडिया से हैं तो आपको जो है 47,000 रैंक तक यानी 50,000 के आसपास ओबीसी को कंप्यूटर साइंस मिल जाएगी, वही 30,000 तक जनरल को। और अगर आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डाटा साइंस में भी इंटरेस्टेड है, कंप्यूटर साइंस से ही रिलेटेड ब्रांच होते हैं। कई बार स्टूडेंट्स पूछते हैं कि भैया ये ब्रांच सही है, ये ब्रांच सही है। भाई इस ब्रांच के अंदर और इस ब्रांच के अंदर ज़्यादा कोई बड़ा डिफरेंस है नहीं, दोनों एक ही लेवल के ब्रांचेज हैं। और इवन ये एआई और डाटा साइंस जो है ये आपका कंप्यूटर साइंस के अंदर एक स्पेशलाइजेशन होती है, इस बात को समझिए। यहाँ पे आपको 50,000 रैंक तक अगर आप ओबीसी से हैं तो आपको कंप्यूटर साइंस मिल जाएगी, वहीं जनरल को 33,000 तक चीजें मिल जा रही होती है। ये सारी चीजें आप कॉलेज मित्र ऐप पे भी एक्सेस कर सकते हैं। इस बात को आपको पता होना चाहिए कि आप कॉलेज मित्र ऐप के थ्रू अपनी रैंक को डालते ही आपको मिलने वाले कॉलेजेस दिख जाते हैं। आप अगर इस चीज से अभी तक अवेयर नहीं है तो बहुत ज्यादा दिक्कत, बहुत ज्यादा गलती आप इस चीज में कर रहे हैं। मैं आपको अभी आपके सामने दिखाने की कोशिश करता हूं कि क्या चीजें रहती है। अभी मैं आपको ले चलता हूं अपने ऐप के ऊपर में, आपके कॉलेज मित्र ऐप के ऊपर में हम लोग यहाँ पे चलते हैं।
देखिए प्ले स्टोर के ऊपर में हो जाता है आपका कॉलेज मित्र ऐप। सिंपल अगर आप कॉलेज मित्र सर्च करते हैं तो आपको यहाँ पे दिख जाएगा। हम इस ऐप के ऊपर में जाएंगे और सिंपली इंस्टॉल करेंगे। आपके 15 से 16 MB का ऐप रहता है। इसको डाउनलोड करके जो है यहाँ पे कहीं ना कहीं ओपन, डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से भी आप चीजों को देख सकते हैं। कुछ इस तरीके का इंटरफेस होता है। गूगल से भी लॉगिन कर सकते हैं आप, मैनुअल भी अपना आईडी वगैरह सारी चीज़ों को एंटर कर सकते हैं। गूगल से कर लीजिए, काफ़ी कन्वीनियंट रहेगा। लॉगिन करते ही आपको इस तरीके का इंटरफेस दिखेगा। उसके बाद आप जोसा के अंदर जाएंगे। देखिए अगर आपने इंस्टॉल कर रखा है तो आपको मैं बताता हूँ आपको क्या चीज़ें करनी है। ऐसे करके ओपन करना है। उसके बाद कॉलेज प्रिडिक्टर के ऊपर में जाना है। अब देखिए प्रिडिक्टर के ऊपर में हम गए, यहाँ पे हम अपना एग्जाम को सेलेक्ट करेंगे। एग्जाम को सेलेक्ट करके यहाँ पे मैंने मान लीजिए जेईई मेंस का एग्जाम मैंने दिया है काउंसलिंग के अंदर। यहाँ पे हम लोग सीसैप को सेलेक्ट कर लेते हैं। डोमिसाइल स्टेट मांग रहा है तो मान लीजिए दिल्ली डाल दिया, ठीक है। कैटेगरी मांग रहा है तो मान लीजिए हमने ओपन जनरल कर दिया कैटेगरी को, ठीक है। सब कैटेगरी हमने जेंडर न्यूट्रल कर दिया। और मैंने कहा मेरी रैंक जो आई है ना वो आई है 12,580, 12,580 मेरी रैंक आई है। चलिए हमने गेट कॉलेजेस के ऊपर में क्लिक कर दिया। जैसे ही हम लोग ये चीज़ करते हैं आप देखेंगे कि बहुत सारे कॉलेजेस आ रहे हैं। अब हम लोग इसको फिल्टर कर सकते हैं। मान लीजिए मैं इस वीडियो में ट्रिपल IT के बारे में बात कर रहा हूँ, सिर्फ ट्रिपल IT की बात करेंगे तो सारे ट्रिपल IT आपको दिख जाएंगे। ट्रिपल IT ग्वालियर के अंदर मुझे क्या मिलेगा, तो आप देखिए मुझे इलेक्ट्रॉनिक्स मिलेगा, मुझे जो है इंटीग्रेटेड IT मिल जाएगा। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे बड़े कमाल तरीके से आपको देखने को मिल जाती है। इवन सिर्फ इतना नहीं है मेरे भाई, इसको करने के बाद आप ऑल कॉलेजेस के ऊपर में जाते हैं तो यहाँ पे आपको जोसा के अंदर आने वाले सारे कॉलेजेस दिख जाते हैं, जोसा सीसैप के अंदर आने वाले। यहाँ पे अगर मैं सिर्फ ट्रिपल IT पे क्लिक करता हूँ तो आपको सारे ट्रिपल IT दिख जाएंगे। अब ट्रिपल IT कोटा के बारे में मुझे जानना है तो यहाँ पे मैं ट्रिपल IT कोटा के बारे में सारी की सारी जानकारी यहाँ पे जो है कहीं ना कहीं ले सकता हूँ। इस बात को आप समझिए, ठीक है। एडमिशन प्रोसेस वगैरह के बारे में भी हम लोग चीज़ों को जान सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट जो कि पूरी काउंसलिंग में आपको ध्यान में देना है और वो चीज़ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी, ये रहता है कि टाइमलाइन जानना जरूरी है। जैसे कि आपको पता है GGSIPU काउंसलिंग के लिए शेड्यूल वगैरह थोड़ी बहुत चीज़ें आ गई है। तो टाइमलाइन पे जब आप जाएंगे GGSIPU में तो आपको दिखेगा कि रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गई है, पेमेंट करने की डेट इतनी है, ये सारी चीज़ें जो है ऐसे बढ़ते चली जाएंगी। इस बात को समझिए, तो वो प्रॉपर आपको जो है देखने को मिलती है। और एक बात मैं और आपको बता दूं कि अगर आपने ऐप को डाउनलोड कर लिया है तो आपको कॉलेज मित्र प्रीमियम से जरूर से जुड़ना चाहिए। कॉलेज मित्र प्रीमियम से आप जुड़ने के लिए यहाँ पे स्टार पे टैप कर सकते हो या फिर आप डायरेक्ट इस पे टैप करोगे और उसके बाद यहाँ पे आप नीचे जाकर के स्लाइड टू ज्वाइन करते हैं और उसके बाद आप जो है चीज़ों को एंटर करके 999 की हमारी काउंसलिंग प्रोग्राम रहती है जो कि आपको जोसा प्लस सीसैप कवर करती है सारी चीज़ों को, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसको ज्वाइन करने के बाद आप जो है प्रीमियम डैशबोर्ड को एक्सेस कर पाएंगे जो कि आपको ऐप पे ही देखने को मिलेगा। और मैं आपको दिखा दूंगा अगर चीज़ों को ओपन करके तो आप यहाँ पे देखेंगे जैसे मैंने HSTS का यहाँ पे प्रीमियम ले रखा है तो यहाँ पे जब हम जाते हैं क्राउन का सिंबल आ जाता है और ओपन हो जाता है। आपको पर्सनल मेंटर अलॉट किया जाता है जिससे आप 24/7 अपनी क्वेरीज को डिस्कस कर सकते हैं, कॉल के थ्रू, चैट के थ्रू सारी चीज़ों को कर सकते हैं। ग्रुप के ऊपर में आपको बहुत सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपसे शेयर की जाती है। चॉइस फिलिंग के अंदर आपको चॉइस फिलिंग की PDF वगैरह प्रोवाइड की जाती है। इसके साथ साथ आप मेंटर से कम्युनिकेट करके आप चॉइस फिलिंग को फिल भी करवा सकते हैं, सारी चीज़ों को करवा सकते हैं। मीटिंग्स के ऊपर जाएंगे तो आपको जो है अपकमिंग मीटिंग्स जो हुई है और या फिर आने वाली है वो चीज़ें आपको दिखेगी। जैसे 2 मीटिंग्स अभी तक HSTS के लिए हुई है तो ये चीज़ें आपको प्रॉपर दिख जाती है। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कॉलेज मित्र प्रीमियम से जरूर से जुड़े। ऐप इंस्टॉल किया है तो आप उसको जरूर से ध्यान में रखें। साथ ही साथ अगर आपने इंस्टॉल नहीं किया है तो आपको ऐप को इंस्टॉल करके इन चीज़ों का कम से कम फ्री का बेनिफिट आपको जरूर से उठाना चाहिए। साथ ही साथ प्रीमियम की तरफ एक बार आपको नजर जरूर से यहाँ पे ध्यान में रखना चाहिए। आगे ट्रिपल ITs के बारे में अगर मैं बात करूं तो ट्रिपल IT वडोदरा आ जाता है। इसके बाद ट्रिपल IT वडोदरा की अगर मैं बात करूं यहाँ पे तो CSE ब्रांच आपको कहीं ना कहीं देख पाएंगे आप 40,000 रैंक तक OBC को यहाँ पे मिल जाते हैं। बहुत कमाल का ट्रिपल IT रहता है और यहाँ पे आप एडमिशन ले सकते हैं 30,000 तक अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो इस बात को समझिए। आगे बात करेंगे ट्रिपल IT इलाहाबाद के बारे में। ट्रिपल IT इलाहाबाद के अंदर IT ब्रांच आपको 10,000 रैंक तक OBC को और साथ ही साथ EWS को 7,500 रैंक तक IT बिजनेस इंफॉर्मेटिक्स वाली चीजें जो है यहाँ पे मिल रही होती है। इस बात को समझिए। आगे हम लोग बात करेंगे ट्रिपल IT DM कांचीपुरम के बारे में। थोड़ी सी बैटरी लो रहती है लेकिन हम लोग इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पे जो है आपको 25,000 तक OBC को मिल जाती है CSE ब्रांच। साथ ही अगर CSE स्पेशलाइजेशन AML की बात करें तो 27,000 तक OBC को जो है ये चीज़ें देखने को मिल जाती है। आगे बढ़ेंगे। आगे यहाँ पे मैं बात करूंगा जबलपुर के बारे में। ट्रिपल IT जो कि MP के अंदर 2 हैं, एक जबलपुर एक ग्वालियर। ग्वालियर की हमने बात की, जबलपुर की बात कर रहे हैं। 24,000 रैंक तक आपको CSE मिल जाती है OBC को और 15,000 तक जो है जनरल को मिल जाते हैं। ट्रिपल IT जबलपुर बड़ा कमाल का ये कॉलेज रहता है और यहाँ पे भी आप एडमिशन ले सकते हैं। सीसैप राउंड का मैं कट ऑफ आपको यहाँ पे चीज़ें बता रहा हूँ।
ट्रिपल आईटी मणिपुर की बात करेंगे, यहाँ पे आपको 1 लाख रैंक तक जो है कंप्यूटर साइंस मिल जाती है। वहीं 88,000 तक आपको एआई और डाटा साइंस स्पेशलाइजेशन देखने को मिल जाते हैं। अगर आप ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो इस बात को समझिए, बहुत जो है अच्छा ऑप्शन तो नहीं कहूंगा, लेकिन एवरेज ऑप्शन रहता है आपके लिए। इससे बेटर कॉलेजेस आपको स्टेट गवर्नमेंट के अंदर मिल जाएंगे, इस बात को ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे बात करेंगे ट्रिपल आईटी तिरुचिपल्ली की। एनआईटी ट्रिची तो बहुत ज़्यादा फेमस है, लेकिन ट्रिपल आईटी ट्रिची की थोड़ी सी कटअप जो है कम जाती है, यानी कि इजीली आपको मिल जा रहा होता है। अगर आपकी रैंक 50,000 के आसपास है ओबीसी वालों की और 40,000 के आसपास जनरल की रहती है, तो एससी एसटी को रिस्पेक्टिवली जो है 2 लाख रैंक तक भी चीज़ें देखने को मिल जाती है, इस बात को समझिए। आगे बात करेंगे ट्रिपल आईटी लखनऊ के बारे में। ट्रिपल आईटी लखनऊ के अंदर अगर आप कंप्यूटर साइंस ब्रांच को लेना चाहते हैं तो आपके लिए कट ऑफ रहती है 20,000 तक ओबीसी को चीज़ें मिल जाती है, 12,000 तक ईडब्ल्यूएस को। वहीं अगर एआई के साथ में लेना चाहते हैं तो वो आपको 15,000 तक ओबीसी को देखने को मिल जाती है, 13 तक ईडब्ल्यूएस को। वहीं कंप्यूटर साइंस एंड बिजनेस लेना चाहते हैं तो यहाँ पे 21,000 तक ओबीसी को और 16,000 तक यहाँ पे जो है ईडब्ल्यूएस को चीज़ें मिल जा रही होती है। आगे बात करेंगे ट्रिपल आईटी धारवाड़ की। ट्रिपल आईटी धारवाड़ के अंदर आपको 66,000 तक ओबीसी को सीएससी मिल जाएगी। वहीं जनरल को 47 यानी लगभग 50,000 तक जो है जनरल को भी कंप्यूटर साइंस मिल जाती है, इस बात को समझिए। वहीं डाटा साइंस की बात करें तो 55,000 तक मेरे भाई आपको यहाँ पे कंप्यूटर साइंस मिल जाएगी अगर आप जो है जनरल हैं। हाँ जी, डाटा साइंस और एआई जो है लगभग कंप्यूटर साइंस के बराबर ही होती है। बार बार इस चीज़ को मैं आपको नहीं बताना चाह रहा हूँ, लेकिन वही बात होती है, इसीलिए मैंने दोनों चीज़ें मेंशन कर रखी है यहाँ पे। आगे बात करेंगे 70,000 तक ओबीसी को भी चीजें मिल जाती है। काफी कमाल का ये कॉलेज रहता है और यहाँ पे भी आप एडमिशन ले सकते हैं रिस्पेक्टिवली रैंक के अकॉर्डिंग, इस चीज को ध्यान में रखें। बात करेंगे ट्रिपल आईटी कुरनूल की, जो कि आपका आंध्र प्रदेश के अंदर लोकेटेड बहुत ही कमाल का कॉलेज। 55,000 तक ओबीसी अगर है तो आपको एआई और डाटा साइंस यहाँ पे मिल जाती है। वहीं कंप्यूटर साइंस की अगर मैं बात करता हूँ तो आपको 50,000 तक चीजें देखने को मिल जाती है, इस बात को समझिए, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, आगे बात करेंगे ट्रिपल आईटी कोट्टायम के बारे में। 54,000 रैंक अगर आपकी है तो आप ओबीसी हैं और आपको कंप्यूटर साइंस मिल जाएगा, इस बात को समझिए। एससी एसटी कैटेगरी से है ना तो 2 लाख और 2.5 लाख रैंक तक भी आपको ट्रिपल आईटी कोट्टायम के अंदर कंप्यूटर साइंस मिल जाएगी, इस बात को देखते रहिए। और साइबर सिक्योरिटी की बात करूं तो आपको 55,000 रिस्पेक्टिवली और 40,000 ओबीसी और जनरल को मिल जाती है। वहीं अगर मैं बात करूं ए और डाटा साइंस की तो 50,000 और 32,000 रिस्पेक्टिवली ओबीसी और जनरल को चीजें मिल रही होती है। आगे बात करेंगे ट्रिपल आईटी रांची के बारे में। रांची भी एक ऐसा ट्रिपल आईटी है जहां पे बहुत ज्यादा आपको ध्यान रखना चाहिए। अच्छी ट्रिपल आईटी है और यहाँ पे कम रैंक पे चीजें जो है आपको देखने को मिलती है। 50,000 तक ओबीसी को मिल जाएगी, 40,000 तक जनरल को सीएससी मिल जाएगी। और वहीं एआई की बात करें 33,000 तक जो है जनरल को और 45,000 तक ओबीसी को जो है चीजें देखने को मिल जाती है, इस बात को समझिए। ट्रिपल आईटी नागपुर के बारे में बात करेंगे। नागपुर में आपके टोटल 4 ब्रांचेज रहते हैं कंप्यूटर साइंस की। एक कंप्यूटर इंटरेक्शन एंड गेमिंग एक होता है आपका एआई एंड एमएल, एक होता है डाटा साइंस एंड एनालिटिक्स। अगर मैं एआई एमएल की बात करूं 50,000 तक ओबीसी को मिल जाएगी, 46,000 तक कंप्यूटर साइंस मिल जाएगी, 50,000 तक जो है आपका डेटा साइंस एंड एनालिटिक्स मिल जाएगा, 55,000 तक आपको जो है कंप्यूटर इंटरेक्शन एंड गेमिंग टेक्नोलॉजी वाली चीजें जो है देखने को मिल जाती है। अगर मैं बात करूं ट्रिपल आईटी पुणे की तो ट्रिपल आईटी पुणे में आपको 30,000 तक कंप्यूटर साइंस मिल जाती है। अगर आप ओबीसी से हो जनरल को 22,000 तक चीजें देखने को यहाँ पे मिल रही होती है। ट्रिपल आईटी भागलपुर की बात करूं, भागलपुर जो है आपका 61,000 पे आपको ओबीसी को मिल जाता है, 50,000 तक जनरल को यहाँ पे सीएससी मिल जाता है। ट्रिपल आईटी भागलपुर भी आपके लिए एक बहुत कंसिडरेबल कॉलेज रहेगा। काफी अच्छी प्लेसमेंट्स यहाँ से निकल के आई है, तो आप इसको भी एक बार को जरूर से कंसिडर कर सकते हैं। अच्छी ट्रिपल आईटी। आगे बात करेंगे ट्रिपल आईटी भोपाल के बारे में। अरे भाई ये तो तीसरी ट्रिपल आईटी हो गई आपकी एमपी के अंदर, और यहाँ पे जो है जनरल को 26,000 तक और ओबीसी को जो है 40,000 तक यहाँ पे कंप्यूटर साइंस मिल जा रही होती है। आगे बात करेंगे ट्रिपल आईटी सूरत के बारे में। सूरत आपका 33,000 जनरल को और 47,000 ओबीसी को कंप्यूटर साइंस यहाँ पे दे देता है, और 2,36,000 तक एसटी कैटेगरी को भी और ईडब्ल्यूएस को भी 40,000 लगभग सीएससी मिल जा रही होती है। अगरतला की बात करें, अगरतला में आपको 67,000 रैंक तक ओबीसी को सीएससी मिल जाएगी, 54,000 तक जनरल को मिल जा रही होती है चीज़ें। वही 3.5 लाख रैंक तक अगर आपकी है तो आपको एसटी कैटेगरी को कंप्यूटर साइंस मिल जा रही होती है। रायचूर की बात करेंगे कर्नाटका की, यहाँ पे 62,000 रैंक तक कंप्यूटर साइंस मिल जाएगी ओबीसी कैटेगरी को। वहीं 68,000 तक अगर आप एआई एंड डाटा साइंस के लिए जाना चाहते हैं तो आपको मिल जा रहा होता है, ये चीज़ रहता है। आगे बात करेंगे ट्रिपल आईटी वडोदरा दीव कैंपस की बात करेंगे। यहाँ पे अगर बात करें 61,000 तक ओबीसी को कंप्यूटर साइंस मिल जाती है, वहीं 50,000 तक जनरल को चीज़ें देखने को मिल जाती है। तो ये सारी चीज़ें आपके लिए रहती है, और इतने सारे ट्रिपल आईटी, टोटल 26 ट्रिपल आईटी की हमने बात की और ये कट ऑफ है। बाकी आपको मैं एक चीज़ रिकमेंड करूंगा कि आप कॉलेज मित्र प्रीमियम से जरूर से जुड़े, जहाँ पे आपकी सारी चीज़ें, क्योंकि जो आपकी अच्छी रैंक रहती है ना उसमें आप बड़े ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं। यहाँ पे देखिए मैंने 26 ट्रिपल आईटी का आपको नाम बताया, लेकिन कई ऐसे ट्रिपल आईटीज हैं जहाँ एडमिशन लेना बिल्कुल भी वर्थ इट नहीं है, और वहाँ एडमिशन लेने से बढ़िया आप किसी स्टेट गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर अच्छी जगह जाके एडमिशन ले। इस बात को आप समझिए। वो चीज़ें गाइड करने के लिए, वो समझाने के लिए, बताने के लिए, और कहाँ बेस्ट रहता है, एडमिशन कैसे होता है,
पूरी प्रोसेस में गाइडेंस के लिए आप जो है कॉलेज मित्रा प्रीमियम से जुड़ सकते हैं। बहुत ईजी, बहुत अफोर्डेबल 999 के अंदर आपको सिर्फ एक कॉलेज की लिस्ट हम लोग प्रोवाइड नहीं करते, वो लिस्ट के लिए तो प्रॉपर हमने जो है मशीन लर्निंग मॉडल बना रखा है, लेकिन उसके अलावा हम लोग जो है प्रॉपर आपको गाइडेंस देने का काम करते हैं। जब चॉइस फिलिंग होती है तो चॉइस फिलिंग करके देते हैं, अगर आपको लिस्ट चाहिए तो लिस्ट बना के देते हैं। उसके बाद आपको जो है प्रॉपर राउंड 1 के अंदर, राउंड 2 के अंदर, 3 के अंदर, 4 के अंदर, 5 के अंदर, 6 के अंदर, स्पॉट राउंड 1 के अंदर, 2 के अंदर कैसे परफॉर्म करना है, कैसे क्या चीजें करनी है, फ्रीज कब करना है, फ्लोट कब करना है, सारी की सारी बातें, सारी गाइडेंस आपको मिलती है। प्रॉपर मीटिंग्स होती है, सीनियर्स के साथ मीटिंग्स होती है। इन चीजों के लिए आप प्रीमियम से जुड़ सकते हैं, ना सिर्फ लिस्ट के लिए, वो तो बहुत छोटी सी चीज है, वो तो हम आपको 1000 लिस्ट बना के जो है दे सकते हैं, उसके लिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं रहती है। ऐप पे ही सारा फीचर मेंटर के लिए भी अवेलेबल है और स्टूडेंट्स के लिए भी अवेलेबल है। आपका जो है मेंटर्स के लिए तो हमने प्रॉपर लिस्ट जो है डायनामिक लिस्ट बनाने का ऑप्शन बना दिया है, तो मेंटर्स के लिए भी कोई बहुत हार्ड काम नहीं होता है लिस्ट बनाना, तो वो तो आपको चुटकियों में बना के दे देंगे, उसके लिए दिक्कत वाली बात नहीं रहती है। तो ये चीजें रहती है, आप जुड़ सकते हैं प्रीमियम से। सिर्फ 999 की चार्ज है, बहुत जल्दी चार्जेस इंक्रीज हो सकते हैं, इसीलिए मैं आपसे बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि चीजों से जरूर से जुड़े और ऐप को डाउनलोड करें। बाकी अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें और बताएं कि IIITs की क्या क्लोजिंग रैंक रहती है और कैसे एडमिशन होता है, सारी चीजों को वहां पे बताएं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।